हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था से जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के मतलब मुंडा जनजाति में मुंडा शासन व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मुंडा शब्द का पूछा है, तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है विशिष्ट व्यक्ति। क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अब यहाँ पे विशिष्ट व्यक्ति आया, उसका मुंडा शब्द में जो विशिष्ट शब्द आया है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान, अब देखिए यहाँ पे गांव का जो प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो किस जनजाति की है? मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है वो क्या होता है? मुंडा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है, बोला है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे जो कथन सत्य के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है? सत्य के बारे में। तो देखिए सबसे पहला कि यह पद वंशानुगत होता है। जी बिल्कुल वंशानुगत होता है। क्या इसका प्रमुख कार्य जो होता है गांव लोगों से देखिए लगान वसूलने का काम होता है और विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है। जी होता है। और नेक्स्ट है कि यह गांवों के विवादों का भी निपटारा करता है। तो जी विवादों का भी निपटारा करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को, अब देखिए मुंडा जनजाति के द्वारा जो खेत बनाया जा रहा है, मतलब जो मुंडाओं के द्वारा जो खेत का निर्मित किया जा रहा है उस खेत को हम लोग क्या कहते हैं? उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं खुटकट्टी भूमि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति खुटकट्टी भूमि का निर्माण किया, बनाया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे खुटकट्टी दार कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसको? खुटकट्टी दार कहेंगे। अब देखिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूट आया, खूट का अर्थ क्या होता है? तो खूट का अर्थ क्या हो गया? एक परिवार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। नेक्स्ट है कि मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत को देखिए, तो मुंडा ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? हातू कहते हैं। तो मुंडा ग्राम पंचायत को हम लोग क्या कहेंगे? हातू कहेंगे। अब कहता है कि मुंडा ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। तो अब ये देखिए हम लोग जानते हैं कि ग्राम मुंडा के जो ग्राम पंचायत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाथू। तो हाथू हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथू मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पढ़ा या जो पढ़ा है इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए यहाँ पे असत्य का बात कर रहा है, तो देखिए कौन सा कथन असत्य है। कहता कि यह एक अंतरग्रामीण पंचायत होती है, अंतरग्रामीण पंचायत पढ़ा पंचायत होती है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। जी बिल्कुल दी जाती है। और इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो मुंडा जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है और इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा करतो होते हैं। जी होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, अब ये हम लोग देखें जो पढ़ा पंचायत होता है इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है। तो जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट है कि पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में क्या गलत है। क्या गलत है? तो देखिए यहाँ पे जो पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में क्या गलत है, तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जो होता है ये पढ़ा राजा का सहायक होता है, बिल्कुल सही होता है। दीवान जो होता है ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है, बिल्कुल सही है। दीवान जो होता है ये पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे जो होता है दस्तावेजों के रखने वाले अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? पांडे जो होता है दस्तावेजों को रख रखाव करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बरकंदाज जो होता है
ये गांव का वकील नहीं होता है, बल्कि ये गांव का क्या होता है, ये गांव का सिपाही होता है। गांव का सिपाही होता है कौन, बरकंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है। देखिए आ गया, तो गांव का जो सिपाही होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बरकंदाज कहते हैं। गांव का जो सिपाही होता है उसे हम लोग बरकंदाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा की सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, पढ़ा का जो सभा होता है उसका जो कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है, तो कार्यवाही का नियंत्रण करता है दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील कौन होता है, तो पढ़ा सभा का वकील कौन होता है, लाल होता है। देखिए पांडे दस्तावेजों का रख रखाव करता है, दीवान जो होता है ये मंत्री होता है, बरकंदाज सिपाही होता है, लेकिन लाल जो होता है लाल वकील होता है। पांडे क्या हो गया, दस्तावेजों का रख रखाव, दस्तावेज का रख रखाव। उसके बाद दीवान क्या हो गया, मंत्री हो गया। बरकंदाज क्या हो गया, सिपाही हो गया। और लाल क्या हो गया, वकील हो गया। लाल क्या हो गया, वकील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। जो पंचायत स्थल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अखड़ा कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए जो पंचायत स्थल था उसको अखड़ा बोले, और यहाँ पे जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो होता है गांव का जो सांस्कृतिक केंद्र होता है वो क्या होता है, अखड़ा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परहा पंचायत के प्रधान। अब देखिए यहाँ पे परहा जो होता है, पढ़ा या पंचायत जो होता है उसका प्रधान क्या कहलाता है। तो देखिए पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो क्या कहलाया, पढ़ा राजा कहलाया, लेकिन इसका जो प्रधान होगा वो क्या होगा, मानकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकी का पद क्या होता है। तो मानकी का जो पद होता है ये भी पद वंशानुगत होता है। मानकी का भी पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। अब देखिए मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो धार्मिक प्रधान जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में गांव को, देखिए यहां भूत प्रेत से बचाने हेतु, भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली जो पूजा पाठ होती है उसके बदले उसे एक भूमि दी जाती है। उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, उस भूमि को हम लोग कहते हैं भूत खेता भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है वहां पे पाहन को दी जाने वाली जो लगान मुक्त भूमि होती है, लगान मुक्त भूमि जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग डाली कटारी भूमि कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है, पाहन का सहायक कौन होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो सहायक होगा वो कौन होगा, तो पाहक का जो पाहन का जो सहायक होगा वो कौन होगा, महतो होगा। कौन होगा, महतो। नेक्स्ट है कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतों का जो है प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए धार्मिक कार्यों का संपादन करना, जी नहीं है। खेती व्यवस्था की देखभाल करना, नहीं है। ग्रामीणों से लगान वसूल करना, नहीं है। तो इनका काम है ग्रामीणों को संदेश पहुंचाने का काम करता है कौन, महतो। नेक्स्ट है कि मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है, तो भूत खेता है ये भूत से बचने हेतु दान दी गई खेत, नहीं। भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि, जी यही होता है। भूतों की पूजा की पद्धति, नहीं। तो क्या हो जाएगा, भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे असत्य के बारे में बोला है, तो बोला कि मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, नहीं है। अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, होता है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है, होती है। पुजार पाहन का सहायक होता है, होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक है, स्थान प्राप्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
धन्यवाद।